नमस्कार, मेरा नाम है गगनप्रीत कौर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल द ऑटरिंग पे। आज हम बात करेंगे पीएम केयर्स फंड के बारे में। जी हाँ, क्या है पीएम केयर्स फंड? कोविड-19 महामारी जैसी किसी भी आपातकालीन या संकट की स्थिति से निपटने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ एक समर्पित राष्ट्रीय निधि की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और उससे प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष यानी पीएम केयर्स फंड के नाम का एक सार्वजनिक ट्रस्ट बनाया था। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मार्च 2020 को पीएम केयर्स फंड बनाया। ये डोनेशन में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, प्राइवेट कंपनी, सरकारी संस्थाएं, केंद्रीय मंत्रालय के अधीन आने वाली कंपनियां या संस्थाएं, सरकारी कर्मचारी, खिलाड़ियों, खेल संस्थाएं, कुछ एनजीओ और कुछ लोगों ने इसमें डोनेट किया। सरकारी संस्थाओं से 5,349 करोड़ और निजी संस्थाओं से 4,233 करोड़ मिले। सबसे ज्यादा डोनेशन टाटा ने दिया। टाटा सेंस से 500 करोड़ और टाटा ट्रस्ट से 1,000 करोड़ मिले। बॉलीवुड से 40 करोड़ से कम कीमत मिली गई। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीएम केयर्स फंड को लेकर उठ रहे सवालों के बीच द सेंटर फॉर डिजीज डायनामिक्स, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी की रिपोर्ट में कई खुलासे हुए। रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि पीएम केयर्स फंड में मिले फंड का इस्तेमाल कहाँ और किस प्रकार किया गया। पीएम केयर्स फंड को लेकर इस बात पर भी सवाल उठ रहे हैं कि ये किस प्रकार प्रधानमंत्री राहत कोष यानी प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से अलग है। पीएम केयर्स फंड के इस्तेमाल को लेकर इस रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि 2,000 करोड़ रुपए से 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर दिए गए, 1,000 करोड़ रुपए प्रवासियों के कल्याण के लिए दिए गए और 1,000 करोड़ रुपए वैक्सीन बनाने के लिए दिए गए। देश में पहले 57,000 वेंटिलेटर थे। पीएम केयर्स फंड से 50,000 वेंटिलेटर एक बार में आए। इस रिपोर्ट में यह पता चला कि यह किस प्रकार प्रधानमंत्री राहत कोष से अलग है। प्रधानमंत्री राहत कोष मुख्य रूप से प्राकृतिक आपदा से पीड़ित लोगों की सहायता करता है। प्राकृतिक आपदा के कारण संकट में पड़े व्यक्ति या परिवार को मदद करने के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष बनाया गया है। प्रधानमंत्री राहत कोष में कोविड-19 जैसी स्थिति से निपटने के लिए कोई प्रबंध नहीं है। पीएम केयर्स फंड बनने के बाद हर जगह से सवाल उठने लगे। संसद में भी इस बात को लेकर विवाद हुआ। लोकसभा में टैक्सेशन बिल पेश करने पर पीएम केयर्स फंड का भी जिक्र हुआ। उसके बाद लोकसभा में 4 घंटे तक काफी हंगामा चलता रहा। दरअसल बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष के कई सदस्यों ने पीएम केयर्स फंड पर सवाल उठाया। शशि थरूर, कल्याण बैनर्जी, अधीर रंजन चौधरी और सौगत राय ने इसके गठन में कानून का पालन न होने का आरोप लगाया। विपक्षी ने इसके पारदर्शिता पर भी सवाल उठाए। ऐसे में वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि विपक्ष अब पीएम केयर्स फंड के पीछे पड़ी है। नेहरू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष तो बनाया, लेकिन इसे रजिस्टर नहीं करवाया। पूरा का पूरा फंड नेहरू गांधी परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया। इसके बाद अनुराग सिंह ने कांग्रेस सांसदों को एक परिवार का गुलाम तक बताया। उसके बाद हंगामा चलता रहा। इस प्रकार कई और जगह से सवाल उठते गए, विवाद होते गए कि पीएम केयर्स फंड का सारा पैसा कहां और किस प्रकार जा रहा है। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को मिलेंगे 10 लाख रुपए और फ्री शिक्षा। जो बच्चे 11 से 18 वर्ष के बीच में हैं, उन्हें सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय जैसे किसी भी केंद्रीय आवासीय स्कूल में एडमिशन मिलेगा। बच्चों को उनकी उच्च शिक्षा के लिए लोन दिलाने में मदद मिलेगी और पीएम केयर्स लोन पे ब्याज का भुगतान करेगा। आयुष्मान भारत के तहत 18 वर्ष के बच्चों को स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा और प्रीमियम का भुगतान पीएम केयर्स फंड के द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन बच्चों को सहायता देने के काम आएगा।
पीएम केयर्स फंड से हुई है डीआरडीओ के हॉस्पिटल्स की फंडिंग। काम आ रहे हैं सेना के डॉक्टर और स्टाफ। डीआरडीओ इस कोविड हॉस्पिटल्स में सिर्फ प्रशासक की भूमिका निभा रहे हैं। मरीजों के इलाज के लिए सेना के तीनों अंगों के डॉक्टर और स्टाफ काम संभाल रहे हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद जब लोग हॉस्पिटल में बेड, ऑक्सीजन और जरूरी दवाइयों को तरसने लगे, तब डीआरडीओ की तरफ से 5 कोविड हॉस्पिटल्स बनाए गए। भले ही ये हॉस्पिटल डीआरडीओ की तरफ से बनाए गए हों, परंतु पीएम केयर्स फंड के द्वारा इन हॉस्पिटल्स को आर्थिक मदद मिली। इन हॉस्पिटल्स में मरीजों का इलाज और उनकी देखभाल का अधिकांश जिम्मा सेना के डॉक्टर्स और स्टाफ को दिया गया। तो इस प्रकार पीएम केयर्स फंड का पैसा इस्तेमाल हुआ। आगे खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ द ऑटरिंग पे। धन्यवाद।